बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। पारा नंबर 29 सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 21 में लास्ट में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं जिसको पढ़ने में ज़्यादातर लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और ये समझ नहीं आ पाता है कि यहाँ कौन सा लाम हम पढ़ेंगे, किस लाम को हमने स्किप करना है। यहाँ पर दो वाव आ रहे हैं साथ साथ, तो किस वाव को पढ़ना है या किस वाव को नहीं पढ़ना या किस तरीके से पढ़ना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की वीडियो में फ़र्स्ट हम इसको सीखेंगे कि किस लेटर को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना, और इंशाअल्लाह इसको बेहतर तरीके से समझने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफूर। सबसे पहले हम फर्स्ट वर्ड देखेंगे। यहाँ पर आप देखें बा है, बा के ऊपर ज़बर लगा हुआ है, बा के बाद फिर लेटर लाम है, लाम के ऊपर जज़म लगा है। बा को हम लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि जज़म वाले लेटर का ये रूल होता है कि उसको पीछे वाले लेटर के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। हम इसकी जोड़ करेंगे यानी हिज्जे करेंगे कुछ इस तरह, बा लाम ज़बर बल। अब हमने क्या किया, बा को लाम के साथ मिला दिया, बट हमने यहाँ पर इस बा को इस लाम के साथ नहीं मिलाना, हमने इस लाम को स्किप कर देना है। क्यों, वो मैं रीज़न आपको बताती हूँ। नेक्स्ट लेटर हम देखेंगे, लाम है, इसके ऊपर तजदीद आ रही है। तजदीद वाले लेटर का ये रूल होता है कि उसको पीछे वाले लेटर के साथ मिलाकर पढ़ना होता है। इस वाले लाम से पहले वाला लेटर भी लाम है जिसके ऊपर जज़म लगी है, बट हम लाम को आगे तजदीद वाले लाम के साथ नहीं मिला सकते हैं। क्यों नहीं मिला सकते, क्योंकि जज़म वाले लाम को तो ख़ुद पीछे वाले लेटर से मिलाना होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो जज़म वाला लाम है, बीच में जो लाम आ रहा है, फर्स्ट लाम आ रहा है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। बा को डायरेक्टली हम मिला रहे हैं तजदीद वाले लाम के साथ। अगर हम इसके हिज्जे करें तो कुछ इस तरह होगा, बा लाम ज़बर बल। किस तरह पढ़ा, बा लाम ज़बर बल। अब हमने लाम को देखना है, लाम को हम जीम के साथ मिलाएंगे क्योंकि जीम पे तशदीद आ रही है, तो तशदीद वाले लेटर का यही रूल होता है कि उसको पीछे वाले लेटर के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। तो हम लाम को जीम के साथ मिलाएंगे, लाम जीम ज़बर लज, जीम वाव पेश जू, बल्लज्जू। दोबारा हम इसकी हिज्जे करेंगे, बा लाम ज़बर बल, लाम जीम ज़बर लज, जीम वाव पेश जू, बल्लज्जू। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, फ़ी उतुव्विन व नुफूर। सबसे पहले हम इसकी हिज्जे करते हैं। फर्स्ट लेटर देखेंगे, आइन है, आइन पे पेश है, आइन पेश उ। ता को वाव के साथ मिलाएंगे क्योंकि वाव पे तशदीद आ रही है, ता वाव पेश तुव। पीछे से पढ़ेंगे मिलाकर, रमा रुतुव। अब यहाँ पर वाव के नीचे दो ज़ेर हैं। अगर हम दो ज़ेर पढ़ें तो कुछ इस तरह पढ़ेंगे, वाव दो ज़ेर विन, लेकिन हमने इसको वाव दो ज़ेर विन नहीं पढ़ना। नेक्स्ट लेटर देखेंगे, वो भी वाव है, जो सेकंड वाव है उसके ऊपर तजदीद लगी है। तजदीद के बारे में जैसा कि मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ कि तजदीद वाले लेटर को हमने पीछे वाले लेटर के साथ मिलाकर पढ़ना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाव को हम सेकंड वाव के साथ ही मिला रहे हैं। वाव वाव दो ज़ेर व्यूं। यहाँ आपने देखा मैंने गुन्ना किया है वाव में, वाव वाव दो ज़ेर व्यूं। जब मैंने फ़र्स्ट वाव को सेकंड वाव के साथ मिलाया तो मैंने गुन्ना किया। क्यों किया, यहाँ पर गुन्ना एक बनता है जो कि तनवीन का कायदा है और इस गुन्ना करने को हम इदगाम कहते हैं। रीज़न यहाँ ये हो रहा है गुन्ना करने का क्योंकि तनवीन दो ज़ेर, तनवीन किसको कहते हैं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। यहाँ पर दो ज़ेर के बाद यानी कि तनवीन के बाद हुर्फ़ यरमलून में से वाव आ रहा है। तो हमें एक ये ज़रा ध्यान करना होता है ये कायदा कि तनवीन के बाद हुर्फ़ यरमलून जो कि 6 होते हैं, या रॉ मीम लाम वाव नून। तो इनमें से अगर कोई सा भी लेटर आ जाता है तो लाम और रा में गुन्ना नहीं करते हैं, बाकी में करते हैं। तो वाव में यानी कि हमने गुन्ना करना है। तो तनवीन के बाद यहाँ पर हुर्फ़ यरमलून में से वाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने गुन्ना भी करना है। कैसे पढ़ा, वाव वाव दो ज़ेर व्यूं। गुन्ना यानी नाक में आवाज़ को लेकर जाना।
आगे देखेंगे वाव के ऊपर क्या है, वाव ज़बर वा, दोबारा हम इसका जोड़ करेंगे, आइन पेश उ, ता वाव पेश तु, वाव वाव दो ज़ेर वेऊ, वाव ज़बर वा, रुतुब वेऊ वा। तो इसको हमने कुछ इस तरह पढ़ा, रुतुब वेऊ व नुफूर। पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे, बल्लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर।